हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11th जो कि चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट डिस्कस कर रहे थे, उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, जो कि हमारा रिलेटेड है जीएसटी से। और इससे पहले हम एक टॉपिक अपलोड कर चुके हैं जो कि जीएसटी से रिलेटेड था, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसकी जो बेसिक एंट्री है हमारी, उस एंट्री का इफ़ेक्ट कहाँ कहाँ फाइनल काउंट के अंदर किया जाएगा, उस वीडियो के अंदर वो डिस्कस किया जा चुका है। तो एक बार आप जरूर उस वीडियो पर विजिट करें और उस वीडियो को जरूर अच्छे से देखें। तो क्वेश्चन नंबर हम 9 शुरू करेंगे। तो बेसिकली फर्स्ट नंबर आपने करना क्या है, सारी एडजस्टमेंट अच्छे से रीड करनी है, और एडजस्टमेंट रीड करने के बाद आपने उसको मार्क भी करना है, जैसा हम प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर करते आए हैं। और यहाँ हम बेसिकली जो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक, परचेज वगैरह है, वो हम ऑलरेडी लिख लेंगे, क्योंकि ये चीज़ आपको क्वेश्चंस के अंदर कहीं ना कहीं तो मिलेगी ही मिलेगी, इसलिए पहले ही पुट कर लीजिए। लो जी, फर्स्ट नंबर हम एडजस्टमेंट रीड करते हैं और 1 बाय 1 करके मार्क करेंगे। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2023 का है, तो स्टॉक को तो हमने कहीं पे भी ट्रायल बैलेंस में मार्क नहीं करना, इग्नोर कीजिए फिलहाल। तो रेंट ऑफ प्रीमिसेस है, तो सबलेट रिसीव्ड इन एडवांस, तो रेंट हमारे पास सबलेट वाला है, उस पर मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट है, तो प्रोविजन जब भी आ जाए आपने एक तो बैड डेप्ट पे, ठीक है जी, दूसरे नंबर आपने डेटर्स पे, डेटर पे आ गया, बैड डेप्ट्स आ गया, कोई प्रोविजन है तो उस पर भी क्लिक कर लीजिए। तो हमारे पास है नहीं फिलहाल प्रोविजन, तो छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर है, तो इस पर एक मार्क और कर लीजिए, हमारे पास डबल एडजस्टमेंट है, याद रख लेंगे। स्टॉक ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹4,000 वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर ऑन 25 मार्च 2023, स्टॉक वाज परचेज्ड बाय IGST, आपने IGST पे करके ये स्टॉक को परचेज कर रखा है, तो इसका जो ट्रीटमेंट रहेगा वो आपका परचेज पे है, तो एक बार परचेज पे टिक कर लीजिए, ताकि आपको याद रहे कि इसकी भी हमारे पास एक एडजस्टमेंट रहेगी। क्लियर है? तो अब हम 1 बाय 1 आइटम्स को पुट करते हैं और लिखते चलेंगे कहाँ कहाँ इसका ट्रीटमेंट रहेगा। जैसे मेरे पास फर्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस। देखो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है उसे हम ड्राइंग कहते हैं हमेशा। तो फर्स्ट नंबर आप क्या करें, लायबिलिटी साइड में जाएं और कैपिटल की अमाउंट लिख लीजिए जितनी भी है, उसमें से आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की वैल्यू जितनी भी होगी 500 आपने माइनस कर देना है। क्लियर है जी? और नेक्स्ट है मेरे पास ओपनिंग स्टॉक। लो जी, ओपनिंग स्टॉक हमारा ट्रेडिंग की डेबिट में लिखा जाएगा, जो कि मेरे पास है 7,500 रुपीज। नेक्स्ट है मेरे पास रिटर्न इनवर्ट्स, जिसे हम कहते हैं सेल्स रिटर्न, तो 1000 रुपए की सेल्स रिटर्न रहेगी। नेक्स्ट है मेरे पास फर्नीचर, और फर्नीचर की वैल्यू है आपके पास 4600, और फर्नीचर पर कोई भी एडजस्टमेंट ना होने के कारण इसे हम डायरेक्ट लिखेंगे बैलेंस शीट की सेट साइड में, फर्नीचर लिखें और उसकी वैल्यू को पुट करें 4600। नेक्स्ट है मेरे पास फ्री होल्ड प्रीमिसेस, तो फ्री होल्ड प्रीमिसेस भी आप डायरेक्ट लिखें असेट साइड में बैलेंस शीट की। और नेक्स्ट है मेरे पास कैरीज इनवर्ड। लो जी, कैरीज इनवर्ड आपकी ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में लिखी जाएगी, तो कैरीज इनवर्ड वैल्यू आ जाएगी आपके पास 400 की। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग। देखो, एडवर्टाइजिंग प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड आइटम है, तो थोड़ा सा डाउन करके हम प्रॉफिट एंड लॉस भी शुरू कर लेंगे 200 रुपीज का। नेक्स्ट है मेरे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी साइड में जाएगा। लो जी, सन्ड्री क्रेडिटर्स थोड़ा डाउन करके लिखा है ताकि नेट प्रॉफिट भी ऐड हो जाए, तो 4,850 रुपीज। नेक्स्ट है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न, तो आपने 500 यहां लिख देना है, परचेज में से माइनस कर देंगे। कमीशन क्रेडिट की है, तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस की हम क्रेडिट में लिखेंगे, बाय कमीशन करेंगे और 600 रुपीज की वैल्यू लिखी जाएगी। नेक्स्ट है लाइटिंग। देखो, लाइटिंग आपको गिवन है बट बताया नहीं, फैक्ट्री है कि ऑफिस है, तो इसे हम ऑफिस की मान लेंगे और 2 लाइटिंग लिख देंगे जी, 250 रुपीज की। नेक्स्ट है लोन फ्रॉम बैंक। देखिए, लोन फ्रॉम बैंक आपको गिवन है, तो आपने बैंक से लोन लिया है, जब आप बैंक से लोन लोगे तो आपकी लायबिलिटी है, इसलिए इसे लायबिलिटी साइड में जान दो और लोन लिखेंगे हम 5,000 रुपीज का। नेक्स्ट है वेजेस एंड सैलरी, ट्रेडिंग की डेबिट में आएगा। लो जी, 2 वेजेस एंड सैलरीज, तो 7,500 रुपीज की। नेक्स्ट है मेरे पास कैपिटल, तो कैपिटल हमारी लायबिलिटी साइड में जाएगा जी, 40,000 रुपीज। देखिए, बस फॉर्मेट याद होना चाहिए आपको,
बिना फॉर्मेट के क्वेश्चन नहीं होगा कोई भी कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी, जो कि हमारा सिंपल जाएगा जी। इसे भी हमने लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखा जाएगा प्लांट एंड मशीनरी। तो 12,500 रुपीज़ की। तो जी एक एडजस्टमेंट हमारे पास बैंक लोन से भी थी रिलेटेड, वो हमने छोड़ दी थी। तो बैंक लोन हमारे पास कितना है 5,000 रुपीज़ का। तो 5,000 का आपने 12% करना है 600 रुपीज़ का बैंक लोन। देखिए जब आप लोन लोगे उस पर आपने इंटरेस्ट हमेशा पे करना है, तो जब भी आपने इंटरेस्ट पे करना है तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिखें टू इंटरेस्ट ऑन लोन। 12,000 का मतलब मेरे पास 5,000 का 12% 600 बनेगा। और लोन की जितनी भी अमाउंट है उसके अंदर जाकर मुझे क्या करना है, ऐड कर देना है। देखिए 5,000 है, 5,000 का 12% होता है 600, और इस लोन के अंदर मुझे उसका इंटरेस्ट भी ऐड कर देना है। तो इसे मुझे 5,600 बना लेना चाहिए। अगर आपने कोई भी अभी फिलहाल इंटरेस्ट पे नहीं करा तो एक बार चेक करेंगे इसे जरूर। तो परचेज आपकी है, तो इस परचेज पर आपने एक टिक करना है, लगा रखा है, एडजस्टमेंट है इस पर भी। लो जी परचेज मेरी 36,000 रुपीज़ की है, और इस पर एक एडजस्टमेंट गिवन है आपको कि स्टॉक ऑफ दी वैल्यू 4,000, भी 4,000 का जो स्टॉक था हमारा वह डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो चुका है, और जिस पर 12% का IGST आपने पे करा हुआ है। तो फर्स्ट नंबर हम इसकी एक एंट्री बनाकर देखते हैं कि जो लॉस बाय फायर होता है उसकी एंट्री कैसे बनाते थे। लॉस बाय फायर टू परचेज, ये हमारी एंट्री बनती है। अब इस पर आपने IGST पे करा हुआ है, तो इसलिए इस पे आप टू इनपुट का IGST करेंगे। ठीक है जी। तो मेरे पास जो डिस्ट्रॉयड बाय फायर है वो 4,000 का है, तो क्रेडिट में आप परचेज में 4,000 लिखें, और उस पर 12% आपका बन गया 480, तो टोटल बन जाएगा 4,480 का। क्लियर है। अब इंश्योरेंस कंपनी ने 3,000 रुपीज का क्लेम को एडमिटेड करा है, मींस 3,000 रुपीज का वो क्लेम मान चुकी है। जब वो 3,000 रुपीज का क्लेम माना है तो इंश्योरेंस कंपनी काउंट करें डेबिट आप 3,000 रुपीज, जबकि टोटल मेरा लॉस कितना है 4,480 रुपीज का है। तो बचा हुआ जो भी डिफरेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस काउंट की डेबिट में, मतलब इसे डेबिट कर दीजिए 1,480। क्लियर है। अब इसका ट्रीटमेंट समझते हैं। जो ये परचेज है मेरा 4,000 रुपीज का, तो इसमें से परचेज में से माइनस कर देंगे 4,000, तो ये आ गया 32,000 रुपीज। क्लियर है पहला पॉइंट। इनको माइनस करा तो ये बन गया 31,500। एक तो ये याद रखना है। सेकंड नंबर, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम जो एडमिटेड करा है 3,000 का करा है, बट अभी उसने ये क्लेम हमें दिया नहीं, तो इसलिए इसे बैलेंस शीट की असेट साइड में जान दो इंश्योरेंस कंपनी के नाम से 3,000 रुपीज। लो जी इंश्योरेंस कंपनी 3,000 रुपीज की जी। क्लियर है। और ये भी हमारा ट्रीटमेंट हो चुका है। प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में चला जाएगा 1,480, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने आपको क्लेम पे नहीं करा इतना, तो ये आपके लिए लॉस हो चुका है। तो टू लॉस बाय फायर कर देंगे हम, और इसकी वैल्यू रहेगी 1,480 रुपीज की। इसके बाद हमारा जो इनपुट का IGST बैलेंस है, ये हमने क्या करना है कि हमारे पास जो ट्रायल बैलेंस के अंदर ऑलरेडी इनपुट का बैलेंस गिवन होगा उसमें से हमें लेस कर देना है। क्लियर है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। इनपुट का IGST आपको गिवन है, बट आपको आउटपुट नहीं गिवन है। तो जब आपको इनपुट गिवन होता है, इनपुट का मतलब है आप ऑलरेडी ये अमाउंट पे कर चुके हो। अगर आप ऑलरेडी अमाउंट पे कर चुके हो तो ये आपकी असेट्स है। तो आपने करना क्या है जी, असेट साइड में जाएं, इनपुट का IGST जो आपका ऑलरेडी बैलेंस है वो कितना है 5,000 रुपीज है। इसमें से आपने 480 रुपीज को माइनस करना है। कौन सी वाले, जो ये वाला है जी, क्योंकि इनपुट डेबिट से आपका इंक्रीज होगा, क्रेडिट से डिक्रीज होगा। तो 480 रुपीज में माइनस कर दूंगा, तो माइनस करके हमारे पास जो आंसर रहेगा 4,520 रुपीज थी। क्लियर है। इसके बाद हमारे पास डेटर की एडजस्टमेंट आ चुकी है, और डेटर हमारी असेट साइड में जाएगा, तो आपने फर्स्ट नंबर डेटर्स लिख लेना है। डेटर की वैल्यू है 10,500। क्लियर है। और इसमें हमारा देखो कोई भी ओल्ड बेड वगैरह आपको गिवन नहीं है। अगर देखो ओल्ड बेड वगैरह गिवन होगा तो उसे लिखना पड़ेगा। देखो हमने जो फॉर्मूला याद रखा हुआ है इसका, कि फर्स्ट नंबर आपने लिखे ओल्ड बेड, देन उसमें प्लस करते हैं हम न्यू बेड,
देन प्लस करते हैं हम उसमें न्यू प्रोविज़न। अगर कोई ओल्ड प्रोविज़न आपको गिवन होता है उसको हम माइनस कर देते हैं। क्लियर है? तो आप पूरा क्वेश्चन स्कैन कर सकते हैं। पूरे क्वेश्चन के अंदर हमें कहीं पर भी ओल्ड बेड गिवन नहीं है। क्लियर है जी? और ओल्ड बेड गिवन नहीं है बट हमें न्यू बेड भी गिवन नहीं है। देन न्यू प्रोविजन की परसेंटेज गिवन है आपको। तो डेटर जितने भी हैं हमारे पास उसका आप डायरेक्ट लगाएं। ठीक है जी, 10%। तो डायरेक्ट आपके पास जो 10,500 का बनेगा वो बनेगा जी 1050, जो कि न्यू प्रोविजन की अमाउंट है। तो ओल्ड बेड भी नहीं है, न्यू बेड भी नहीं है। देन आपने परसेंटेज लगानी है डिस्काउंट की। अब देखो जो डिस्काउंट आपका कैसे निकलेगा कि जितने के मेरे डेटर्स हैं ऑलरेडी 10,500, उसमें से मुझे 1050 माइनस करना है। अब जितनी वैल्यू बचेगी आपने उसका 2% लगाना है, और जो 2% बनेगा वही मेरे पास क्या बनता है, परसेंटेज डिस्काउंट की बनती है। तो टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स आपका बनेगा 189। अब देखिए ओल्ड प्रोविजन भी आपके पास नहीं है तो ये आपका डायरेक्ट बन गया 1050। अब हम क्या करेंगे, डेटर्स के अंदर से जो मेरे पास न्यू प्रोविजन है, क्योंकि देखो न्यू बेड तो है नहीं, अगर होगा तो माइनस कर देंगे, नहीं है तो छोड़ दीजिए। 1050 को माइनस कर देंगे तो 9450 आ जाएगा। देन उसमें से आप डिस्काउंट की वैल्यू को भी माइनस करें जो कि 189 है, मतलब 9450 में से आपने 189 रुपीज़ माइनस करना है। माइनस करके 9261 आपका बचेगी रिमेनिंग वैल्यू। क्लियर है जी? और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कोल, गैस एंड वाटर। देखिए कोल, गैस एंड वाटर है जो आपका वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा। टू कोल, गैस एंड वाटर की वैल्यू आ जाएगी 1000 रुपीज़ की जी। कैरीज आउटवर्ड आपको गिवन है। कैरीज आउटवर्ड आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है, तो 2 कैरीज आउटवर्ड लिखें आप 100 रुपीज़ का। और नेक्स्ट है मेरे पास सेल्स। तो सेल की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 60,000 रुपीज़, उसमें से 1000 माइनस कर दिया 59 आ गया। देन हमारे पास डिस्काउंट है जी डेबिट का। तो जो डेबिट का डिस्काउंट है उसे हमने डेबिट साइड लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस की 400। नेक्स्ट है रेंट फॉर प्रीमिसेस सबलेट, मीन्स कि किराए पर आपने एक बिल्डिंग दे रखी है, उसका रेंट आपको मिला है तो बाय रेंट करें, और इस पर आपको एक एडजस्टमेंट गिवन है। तो 500 का रेंट आपको रिसीव हुआ और एडजस्टमेंट गिवन है रेंट ऑफ प्रीमिसेस सबलेट रिसीव्ड इन एडवांस। आपको एडवांस रेंट जब मिल जाएगा तो आपकी क्या होगी, लेबिलिटी होगी। तो 400 एक माइनस करें और बैलेंस शीट के अंदर जाएं और लेबिलिटी साइड में आप मेंशन कीजिए एडवांस रेंट है आपका 100 रुपीज़ का। क्लियर है? ट्रेड एक्सपेंसेस हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिखे जाएंगे। टू ट्रेड एक्सपेंसेस 8650 रुपीज़ का। देन स्टेशनरी है, तो स्टेशनरी आपका सिंपल आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में। टू स्टेशनरी, ठीक है, वैल्यू आ जाएगी 2000 रुपीज़ की। नेक्स्ट है इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक। अब देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट एडजस्टमेंट है आपकी। देखिए मेरा इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक आपको गिवन है कि इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक 450 है। देखिए टोटल इंटरेस्ट 600 आपका बनता है जी। क्लियर है? और जिसमें से 450 रुपीज़ का इंटरेस्ट बैंक ने चार्ज कर लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है वो सिर्फ ओनली 150 रुपीज़ है। मतलब जो ये इंटरेस्ट ऑन लोन है 450 तो हम पे कर चुके हैं, 150 रुपये का आपका इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। टोटल हमारा कितना बन गया, 600 बन गया। अब जो ये इंटरेस्ट ऑन लोन मैंने इसके अंदर ऐड करा हुआ था, इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि हमने ऐड करा था 600, उसकी बजाय आपने इसे याद रखना है कि आपका जो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है वो 150 रुपीज़ है। 5,000 का लोन था, 150 रुपीज़ ऐड कर दिए, टोटल बन गया 5,150 रुपीज़ का जी। कैश है, कैश आपकी एसेट्स है, इसे बैलेंस शीट की एसेट साइड में हम पुट कर देंगे 2,900 रुपीज़ का। क्लियर है जी? और अब हमारे पास इनपुट का IGST हो चुका है जी। अब हम एक बार लास्ट टाइम एडजस्टमेंट में एक बार निगरानी लगा लेंगे, कोई एडजस्टमेंट ऐसी तो नहीं जो रह गई हो। जैसे कि स्टॉक की एडजस्टमेंट है हमारे पास एक 10,000 रुपीज़ की। तो स्टॉक देखें जी, मेरा जो 10,000 रुपीज़ का है इसे प्रॉफिट एंड लॉस की
मतलब ट्रेडिंग की क्रेडिट में लिखेंगे 10,000 रुपीज़, और बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाएंगे और 10,000 रुपीज़ यहाँ पुट कीजिए। साथ ही साथ एक चीज़ और रहेगी, स्टेशनरी अनयूज्ड 400 की। देखिए टोटल स्टेशनरी मेरी 2,000 रुपीज़ की थी, इसमें से 400 रुपीज़ की अनयूज्ड है। देखिए जो स्टेशनरी आपकी अनयूज्ड है फिर वो भी आपकी एक तरीके से सेट है, क्योंकि आपने पेन पेंसिल आपकी बच गई है तो वो आपकी असेट रहेगी। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देंगे असेट साइड में जाकर अनयूज्ड जो आपकी स्टेशनरी है 400 रुपीज़ की, वो भी हमारी बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखी जाएगी। ठीक है, रेंट वाली एडजस्टमेंट हो चुकी है, प्रोविजन हो चुका है, ये भी प्रोविजन हो गया, स्टॉक वाला पॉइंट हो चुका है, बैंक लोन भी हमारा हो चुका है। बस अब सिंपल काम आपका क्या बचा हुआ है जी, ग्रोस प्रॉफिट निकालना है, नेट प्रॉफिट निकालने और टोटल करें, आपका आंसर तैयार है जी। तो टोटल करते हैं जी एक बार। हमारे पास देखें जी, सबसे पहले नंबर पे हम करेंगे ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड का टोटल, जो कि फर्स्ट नंबर 59,000 है, उसमें हमने 10,000 रुपीज़ एक ऐड कर देने हैं। तो टोटल बनता है हमारे पास 69,000 रुपीज़ इसका टोटल जी। उसमें से मुझे जो माइनस करना है 7,500 एक माइनस है, 31,500 माइनस करें, 400 माइनस करें, 7,500 माइनस करें एंड 1,000 रुपीज़ भी आप माइनस करें। तो करने के बाद 21,100 आंसर आपका आ रहा है, जिसे हम लिखेंगे 2GP। ठीक है जी, 21,100 रुपीज़, और यहाँ टोटल हो जाएगा 69,000। ये हमारा GP आएगा क्रेडिट साइड में बाय GP 21,100 रुपीज़ का जी। अब हमें टोटल करना है इसकी क्रेडिट साइड का जी। तो हमारे पास ये जो टोटल बनेगा इसमें 600 रुपीज़ हमने एक और ऐड कर दिए, 400 हमने एक और ऐड कर दिए, और डेबिट साइड का हम माइनस करेंगे। अब इसमें से 1,600 रुपये आपके एक डेबिट माइनस हो जाएंगे, 200 रुपये एक माइनस करें, देन 250 लेस कीजिए, 600 भी लेस, देन 1,480 रुपीज़ लेस कर दिया हमने, एक 1,050 माइनस करेंगे, देन हमारे पास 189 है माइनस, देन 100 रुपीज़ एक और माइनस करें, 400 भी माइनस, देन 8,650 रुपीज़ माइनस करें। तो आपका नेट प्रॉफिट जो आ रहा है 7,581। तो यहाँ हम लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट 7,581, लास्ट में हमारा टोटल हो जाएगा। और यही अब जो नेट प्रॉफिट आपका आया है इसे हमने क्या करना है जी, कैपिटल के अंदर जाकर माइनस कर देना, प्लस कर देना है नेट प्रॉफिट को, क्योंकि आपका नेट प्रॉफिट अगर लॉस होता तो इसे माइनस कर देंगे। तो अब ये दोनों हमने ऐड करना है, 39,500 उसमें प्लस कीजिए 7,581, तो देन 47081 आपका आ जाएगा। अब हमें बैलेंस शीट का सारा टोटल कर लेना चाहिए एक बार। तो इसमें प्लस करेंगे जी 4850, देन हमें एक बार और प्लस करना है, एक बार चेक कर लीजिए एक सेकेंड, 47,081 रुपीज़ 4850, देन प्लस करें 5150, देन प्लस करें 100 रुपीज़। तो हमारे पास जो टोटल रहेगा 57,181। तो लो जी आपका तैयार है जी 57,181 रुपये। अब हमें बैलेंस शीट की असेट साइड का भी एक बार टोटल कर लेना चाहिए। टोटल है हमारे पास 10,000 रुपीज़, देन 4,600, देन 10,000, उसमें प्लस करें 12,500, देन प्लस कीजिए 3,000, प्लस 4,520, देन 9,261। ठीक है जी, हमारे पास जितने भी बैलेंस हमने सारे ऐड करने हैं, देन प्लस करेंगे 2,900, देन प्लस करेंगे 400 रुपीज़ जी। तो 57,181 रुपीज़ आपका ये आंसर है फाइनल जी। क्लियर है। तो मेनली इस क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास जो एडजस्टमेंट मेन थी स्टॉक से रिलेटेड, तो एक नया पॉइंट इसके अंदर हमारे पास स्टेशनरी अनयूज्ड आ चुका था। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, और इसी तरीके से आप मेरे साथ जुड़े रहें। आपको सारा कंटेंट है जो 12th क्लास का भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कंसेप्ट समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।